जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे गुरु प्रदोष की व्रत कथा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 15 जून गुरुवार सुबह 8:32 से होगा। इस तिथि का समापन 16 जून शुक्रवार 8:39 पर ही होगा। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय करना अति उत्तम माना जाता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वालों को 100 गायों के दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया है। श्री सूत जी की आज्ञा अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। अब सुनिए कथा को पूरा जरूर सुनिए और दूसरों को शेयर करना ना भूले। कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्धत हुआ। मायावी असुर ने असुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्र आदि सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुमरैया वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के भसीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखते हुए कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान बेंसी है और सनत नंदन सनत कुमार है। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर है। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी। फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ।
तब अस्ता नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृतासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचार्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत को विधि विधान से किया। तो सभी मिलकर बोलिए, उमापति शंकर भगवान की जय। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका नाम उन्होंने गुणनिधि रखा, और वह बालक बड़ा चतुर और बुद्धिमान था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली, परंतु वह लड़का कुकर्म में पड़कर अपने धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुआरी, खेलकूद में गाने बजाने वालों के साथ साथी बन गया और उनके ही साथ रहने लगा, और उसने बहुत जल्दी ही अपने माता पिता की कमाई को लुटा दिया। उसकी माता उसे रोकती थी, परंतु बेटा प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पिता से कुछ न बताती थी। पुत्र चाहे कितना ही बुरा हो, परंतु माँ कभी उसका बुरा नहीं चाहती और न कभी चाहेगी। यज्ञदत्त जब कभी कभी घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछता, यानी कि अपने बेटे के बारे में पूछता कि इस समय मेरा बेटा गुणनिधि कहाँ गया है, तो माता हमेशा झूठ बोल देती थी और कह देती थी कि कहीं बाहर गया हुआ है, या तो वह कहीं स्नान कर रहा होगा या देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजन कर रहा होगा, और असली भेद कभी ना बताती। माता अपनी पुत्र के सारे बुरे करतूत के बारे में जानती ही थी, फिर भी उसने एक अच्छी सी लड़की को देखकर अपने पुत्र गुणनिधि का विवाह कर दी। विवाह हो जाने के पश्चात यज्ञदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती थी कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा है। जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा कि तुम चोरी चकारी जुआ खेलते हो, तो उन्हें कितना दुख होगा और हमें दंड भी देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, फिर तुम यह बुरे काम क्यों करते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण इन बुरे कर्मों के छोड़ देने में ही है। परंतु गुणनिधि पर माँ की समझाने का कोई असर न हुआ। एक दिन उसने पिता की एक अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब यज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई है, तो जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसने उनकी अंगूठी नहीं चुराई है। यज्ञदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसे अपनी न बताओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई है। यज्ञदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, सुनो सुनो, जो सच सुनना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यह अंगूठी ही जुए में नहीं हारी, बल्कि आज तक जुए में बहुत से साधन चुरा कर हारा है। आप जितने ही सज्जन साधु महात्मा हैं, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्रों की करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त का लज्जा के मारे बहुत बुरा हाल हो गया। वह लज्जा के मारे
मुंह ढके हुए तथा सिर झुकाए हुए अपने घर पहुंचा और घर आने के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुण निधि कहाँ है और वह अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तूने उपटन करते मेरे हाथ में से ले ली थी। यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने यहीं कहीं रख दी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ रखी है। स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो, जब कभी मैंने तुमसे गुण निधि के बारे में पूछा है तुमने मुझे बात बनाकर टालने की कोशिश की है। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है। न जाने मेरे किन पाप कर्मों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर जब उसने घर का दूसरा कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थी। तब यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। जब गुण निधि को मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा भेद खुल गया है और उन्होंने उसे और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन सावन का महीना था और सोमवार का दिन था। लोग वहाँ पर शिव पूजन करने आए। फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री उन पर चढ़ाई। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए तो गुण निधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा। चलते चलते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त का चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुण निधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुण निधि को पकड़ लिया और सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मरने के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयता पूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा, गुण निधि बड़ा पापी है, दुराचारी है और कुकर्मी है। फिर भी उसने सावन सोमवार के दिन व्रत रखकर जागरण किया है, हमारे पूजन को देखा है, हमारे दर्शन किया है। दीपक से लिंग के शरीर पर गिरती हुई छाया की इसने निवारण किया है। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसमें बत्ती डाली है। प्रसंगवश इसने हमारे गुणों का श्रवण किया है तथा ऐसे ही और धर्म कार्य किए हैं। अतः वह हमारे लोक को आएगा। उसके पश्चात वह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहां जाकर गुण निधि को यमदूत के बंधन से मुक्त करा दो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। अतः एवं भगवान श्री सदा शिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर शूलधारी उनके पार्षद भी घटना स्थल पर जा पहुँचे और बोले, यमराज के गणों, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा है। यमदूतों ने भगवान श्री सदा शिव के पार्षदों से कहा, ये तो आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे पर है, मगर ये तो दुष्ट महापापी कुकर्मी मांस तथा मदिरा का प्रयोग करने वाला है, पर स्त्री तथा वैश्यगामी माता पिता की आज्ञा न मानने वाला चोर तथा जुआरी है।
हम लोग इसलिए इसको ले जा रहे हैं। यम दूतों की बात सुनकर सदा शिव के पार्षद ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया। स्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव की पूजन को देखा और हरि कीर्तन को सुना है। इसलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छा अनुसार यह राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव के पार्षद गुण निधि को अपने साथ ले गए। यम दूतों से मुक्ति पाकर गुण निधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षद के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूत ने जाकर सारा वृत्तांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए शिवलिंग का पूजन करता हो, श्री सदाशिव के गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल न जाओ। यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप इस अनजाने दोष को क्षमा कर दे। सभी प्रेम से बोले, गौरी शंकर की जय हो। हे भोलेनाथ, जैसे आपने ब्राह्मण के पुत्र पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे ही सभी की रक्षा करना। सभी फिर से बोले, गौरी शंकर की जय हो। भगवान शिव द्वारा प्रेम रहस्य की कहानी। ये तो सभी जानते हैं कि पार्वती शिव की केवल अर्धांगिनी ही नहीं अपितु शिष्या भी बनी थी। वो हर रोज अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए शिव जी से अनेकों प्रश्न पूछा करती थी और उन पर चर्चा भी करती थी। एक दिन पार्वती ने शिव जी से कहा, महादेव कृपया बताइए कि प्रेम क्या है, प्रेम का रहस्य क्या है इसका वास्तविक स्वरूप, क्या है इसका भविष्य। आप तो हमारे गुरु की भी भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रेम ज्ञान से अवगत कराना भी तो आपका ही दायित्व है। पार्वती की प्रश्न सुन भगवान शिव कहने लगे, सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर मुझसे दूर चली गई तो मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब कुछ निरर्थक और निराधार हो गया। मेरे नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। अपने से दूर कर तुमने मुझे भी दूर कर दिया था। पार्वती, यही तो प्रेम है। पार्वती, तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण होना ही प्रेम है। तुम्हारा और मेरा पुनः मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना, हर संभव षड्यंत्र रचना, इसका कारण हमारा असीम प्रेम ही तो है। तुम्हारा पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेकर मेरे एकांकीपन और मेरे वैराग्य से मुझे बाहर निकालने पर विवश करना और मेरा विवश हो जाना, यह प्रेम ही तो है। जब अन्नपूर्णा के रूप में तुम मेरी सुधा को बिना प्रतिबंधन शांत करती हो या कामाख्या के रूप में मेरी कामना करती हो, तो वह प्रेम की अनुभूति ही है। तुम्हारे सौम्य और सहज गौरी रूप में हर प्रकार के अधिकार जब मैं तुम पर व्यक्त हूँ और तुम उन अधिकारों को मान्यता देती हो और मुझे विश्वास दिलाती रहती हो कि सिवाय मेरे इस संसार में तुम्हें किसी का वर्चस्व स्वीकार नहीं, तो वह प्रेम की अनुभूति ही तो होती है। जब तुम मनोरंजन हेतु मुझे चौसर में पराजित करती हो तो भी विजय मेरी ही तो होती है, क्योंकि उस समय तुम्हारे मुख पर आई प्रसन्नता मुझे मेरे दायित्व की पूर्णता का आभास कराती है। तुम्हें
खुश देखकर मुझे सुख का जो आभास होता है, यह तो प्रेम है पार्वती। जब तुमने अपने अस्त्र बहन कर शक्तिशाली दुर्गा रूप में अपने संरक्षण में मुझे शस्त्रस बनाया तो वह अनुभूति प्रेम की ही थी। जब तुमने काली के रूप में संहार कर नृत्य करते हुए मेरे शरीर पर पाँव रखा तो तुम्हें अपनी भूल का आभास हुआ और तुम्हारी जुआ बाहर निकली, वह तो प्रेम था पार्वती। जब तुम अपना सौंदर्यपूर्ण ललिता रूप, जो कि अति भयंकर भैरवी रूप भी है, का दर्शन देती हो और जब मैं तुम्हारे अति भाग्यशाली मंगला रूप, जो कि उग्र चंडिका रूप भी है, का अनुभव करता हूँ, जब मैं तुम्हें पूर्णतया देखता हूँ कि बिना प्रयत्न के, तो मैं अनुभव करता हूँ कि मैं सत्य देखने में सक्षम हूँ। जब तुम मुझे अपने संपूर्ण रूपों के दर्शन देती हो और मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारा विश्वास पात्र हूँ, इस तरह तुम मेरे लिए एक दर्पण बन जाती हो, जिसमें झांक कर मैं स्वयं को देख पाता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम अपने दर्शन से साक्षात कराती हो और मैं आनंद विभोर हो नाच उठता हूँ और नटराज कहलाता हूँ। यही तो प्रेम है। जब तुम बारंबार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारे योग्य हूँ, जब तुमने मेरी वास्तविकता को प्रतिबिंबित कर मेरे दर्पण के रूप को धारण कर लिया, वही तो प्रेम था पार्वती। प्रेम के प्रति तुम्हारी उत्सुकता और जिज्ञासा अब शांत हुई कि नहीं? यहीं पर हमारी भगवान शिव द्वारा प्रेम का रहस्य पार्वती जी को बताना समाप्त हुआ। प्रेम से बोले उमापति शंकर की जय हो।